हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 7 अगस्त 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। आपका जो लेक्चर है आज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा आप सभी। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। ओके, लेक्चर जो है स्टार्ट कर लेते हैं। हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पे क्विक रिवीजन एंड टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और आज का क्विक रिवीजन आप सभी के सामने है। हाल ही में किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? तो चीन ने अभी हाल ही में बच्चों द्वारा स्मार्टफोन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो वहां पर 2 आवर्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइम को सेट किया गया है। इसके ऊपर योजना बनाया है चीन ने। नेक्स्ट है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नीरजा चौधरी ने अभी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक लिखी है। आयरलैंड दौरे के लिए किसे भारतीय T20 कप्तान बनाया गया है? तो जसप्रीत बुमराह जी को अभी आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय T20 का कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? तो उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? पश्चिम बंगाल में अभी मैंग्रोव सेल की स्थापना की बात की जा रही है। वहीं अमेरिका, जापान और कौन सा देश स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन को आयोजित करेंगे? तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान तीनों मिलकर स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन को आयोजित करते हैं और इसमें तीनों ही ये देश जो है पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है 7वीं हॉकी पुरुष एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो चेन्नई में किया जा रहा है। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है? तो असम राज्य सरकार ने अभी मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए फटाक से बताइए मुझे कि असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है और यहाँ पर एक ऐप को लॉन्च किया है जो कि है अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। तो ये असम राज्य सरकार द्वारा किया गया है। यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन एंड चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं आज का पूरा सेशन। जैसे कि आज है 7 अगस्त 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 को पारित किया है? तो करेक्ट ऑप्शन बी, यानी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अभी हाल ही में विधानसभा की जो एक मतलब कि पर्टिकुलर जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा अभी विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 को पारित किया गया है पश्चिम बंगाल में। वहीं पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2023 को शुक्रवार को बंगाल विधानसभा में पारित हो गया है। नए कानून के तहत राज्य सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए 3 के बजाय 5 सदस्यीय नई खोज सह चयन समिति का गठन किया है जो नियुक्ति का निर्णय लेगी। तो ये काम किसने किया है? पश्चिम बंगाल द्वारा विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 178% को दर्ज किया है? तो करेक्ट ऑप्शन बी है, यानी एसबीआई। एसबीआई ने अभी चालू वित्त वर्ष में पहली तिमाही में शुद्ध लाभ में 178% को दर्ज किया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी एसबीआई ने बाजार की उम्मीदों को तोड़ा है, जो कि पिछले साल की तुलना में ये चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून की तिमाही में शुद्ध लाभ 178.24% की वृद्धि से दर्ज किया गया है। वहीं 2022 और 23 की बात करें तो पहली तिमाही में इसने 6,068 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। तो ये बात रही यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड। एंड अब डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा? तो भारत जो है अभी
यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेने जा रहा है, तो ये आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब जो है अभी वो यूक्रेन शांति वार्ता को आयोजित कर रहा है, जहाँ पे भारत भी इसमें शामिल होने जा रहा है। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच सऊदी अरब अगस्त की शुरुआत में एक शांति वार्ता की मेजबानी करेंगे, जिसमें भारत भी शामिल हो सकता है, ऐसी बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौता को मंजूरी दी है? तो अभी अमेरिका के साथ जो है सुरक्षा समझौते को मंजूरी दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे बिल्कुल। तो अमेरिका और पाकिस्तान जो है दोनों साथ मिलकर सुरक्षा समझौते के ऊपर इन्होंने एक मंजूरी किया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान की कैबिनेट ने अमेरिका के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो कि मंजूरी दी है दोनों देशों के द्वारा। सरकार ने एक बैठक में इस समझौते को मंजूरी दे दिया है। वहीं यह एक ऐसा कदम होगा जो दोनों देशों के बीच सालों के संबंधों में तनाव के बाद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। यह कदम तो है 2005 में हस्ताक्षरित पिछले समझौते के तहत 2020 में ही समाप्त हो गया था। तो इसके ऊपर भी आप लोग गौर फरमाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इन्हीं का नाम है राजीव, तो इन्हीं का भी जो है कार्यकाल को बढ़ाने की बात की है। तो ऑप्शन ए सही है, 1 वर्ष के लिए इनका अभी जो कार्यकाल है बढ़ा दिया गया है, जो कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आप सभी को पता है पुस्तकालय महोत्सव जो है दिल्ली में मनाया जाता है, सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए सही है, यानी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में अभी जो है पुस्तकालय महोत्सव चल रहा है, लाइब्रेरी फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुनिया भर के प्रसिद्ध पुस्तकालयों की समृद्धि और विविधता का प्रदर्शन करने के लिए प्रगति मैदान यानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किया है। यह आयोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा पुस्तकालयों के विकास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और पढ़ने की संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से किया गया है। और ऐसा ये काम हर साल होता है, यानी पुस्तकालय महोत्सव को हर साल सेलिब्रेट ही किया जाता है प्रगति मैदान में। नेक्स्ट है, हाल ही में DERC का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो किन्हें किया है? ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि जयंत नाथ को। तो जयंत नाथ जो है DERC का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों, ठीक है, यहाँ पे अंक की मात्रा लगा देते हैं, की मात्रा, संभागों के संगठन को मंजूरी दी है। तो राजस्थान सरकार ने किया है ये काम, यानी कि राजस्थान सरकार की जो कैबिनेट है उन्होंने नए 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी को प्रस्ताव को पारित कर दिया है। राजस्थान सरकार ने अभी 19 नए जिले और 3 संभागों के गठन को हरी झंडी दिखाते हुए एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा रखे गए प्रस्ताव को अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जो कि पश्चिम राज्य में अब जो है ये 33 से बढ़कर 50 जिले हो जाएंगे और 10 डिवीजन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने हिमालयी गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन कहाँ दर्ज किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी असम राज्य में। तो असम राज्य में भी शोधकर्ताओं के द्वारा हिमालय गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन को यहाँ पर दर्ज किया गया है। असम स्टेट जू में हाल ही में हिमालयन गिद्ध के कैप्टिव में जन्म देने का रिकॉर्ड भारत में पहली बार रिकॉर्ड हुआ है। इस सफल ब्रीडिंग के विवरण हाल ही में एक पेपर में प्रकाशित किए गए थे, जिसका शीर्षक है ब्रीडिंग ऑफ हिमालय वल्चर गिब्स हिमालयस ह्यूम 1869 इन असम स्टेट जू गुवाहाटी। ओके, संकट की निकट श्रेणी में आने वाले इस प्रजाति की अनुमानित जनसंख्या 66,000 है। वहीं हिमालय गिद्ध के जू में प्रजनन को एक चुनौतीपूर्ण कार्य माना गया, क्योंकि यह प्रजाति जो है हिमवर्तों में प्रजनन ही करती है, इसीलिए यहाँ पर ये जो चुनौतीपूर्ण कार्य माना गया है। समय के साथ जो है गिद्ध जू के उष्ण कटिबंधीय वातावरण में अनुकूल हो गए, जिसके कारण यहाँ की प्रजनन क्षमता बढ़ रही है। एक तरीके की अच्छी खबर है ये गिद्धों में। वहीं असम राज्य के चिड़ियाघर में हिमालयी गिद्ध के सफल प्रजनन की दूसरी घटना देखी गई है।
जिसमें इन गिद्धों को जू में प्रजनन किया गया है। वहीं ये फ्रांस के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी घटना है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में किसने शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना शुरू किया है? अभी जो है हाल ही में केरल द्वारा, इस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी केरल के द्वारा अभी शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना की शुरुआत की है। क्योंकि केरल राज्य है, सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना की शुरुआत। इस योजना का जो उद्देश्य है, केरल से पहली बार आने वाली विदेशी प्रवासियों को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे एक सकारात्मक और उत्पादक प्रवासन पारिस्थितिक तंत्र की सुविधा मिल सके वहां के लोगों को, जो कि विदेशी होते हैं। वहीं 2 लाख तक की वित्तीय सहायता और 6 महीने के लिए कर अवकाश और आकर्षक ब्याज छूट के साथ योजना का उद्देश्य पात्र जो है उम्मीदवारों को विदेशी रोजगार से जुड़े आकस्मिक खर्चों को कवर करने में मदद करना है। तो ये जो शुभ यात्रा नामक है, ये केरल राज्य द्वारा शुरू किया गया है विदेशी प्रवासियों के लिए। एंड अब यहाँ पे आप सभी के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के सामने, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर को कमेंट करना है। और हमने आप लोगों से लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, तो चलिए डिस्कस कर लिया जाए। हाल ही में बेल्जियम ग्रेड प्रिक्स किसने जीता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि मैक्स वेस्टेपन ने। तो याद रख लीजिएगा, मैक्स वेस्टेपन, इन्होंने बेल्जियम ग्रेड प्रिक्स अपने नाम किया है। और कौन कौन से इन्होंने अभी जो है प्रिक्स को अपने नाम किया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए और पढ़ाई जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय गाइस।